इसका मतलब यह है कि तुम्हारा इस घर में अब रहना मुमकिन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं चली जाती हूँ। यानी तुम घर छोड़ने पर राजी हो, लेकिन अपने हाँ, बच्चे को? अपने बच्चे को खत्म करने को। कम से कम इस दुनिया में तो ये मुमकिन नहीं है कि किसी को कोई परेशानी या उलझन ना हो। खैर ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते, मगर एक बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि आपकी हर परेशानी और हर फैसले में दानियाल आपके साथ है। खुद को कभी अकेला मत समझना। इंतहाई बदतमीज और ठीठ इंसान निकला ये। घर तक पहुंच गया है, चाहता क्या है? जो भी चाहता है उसे नाकामी होगी। अमल तो यहां है नहीं, और इसके फरिश्तों को भी अमल की खबर नहीं होगी कि वो है कहां। क्या अमल वाकई खुद ही थोड़े दिन के लिए गई है, या मेरे से मुलाकात और बातचीत के बाद आगा जी ने उसे भेज दिया? क्या अमल ने मुझसे झूठ कहा कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं? वो अपनी मर्जी से नहीं गई है, ये आगा जी का ही हुक्म है। लेकिन आखिर आखिर कब तक? अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही हो? बस सोने ही जा रही थी। कोई परेशानी या घबराहट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप बताएं, सब घर पे कैसे? मेरे बारे में पूछ रहे होंगे। नहीं, यहाँ सब ठीक है। जब मैं घर पहुंचा तो सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में जाकर सो गए थे। मेरा ख्याल है तुम भी अब सो जाओ, आराम करो, फिर कल बात करेंगे, ठीक है? जी आगा जी, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम अस्सलाम। आए। सो रही थी क्या? जी वो ऊपर सब दरवाजे की घंटी बजी तो मेरी आंख खुल गई। और ये टेलीविजन क्या रात भर चलता रहा? वो दूसरे आहट का एहसास हो रहा था, शायद इसलिए। इसका मतलब है तुम रात को खौफजदा रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने नाश्ता किया? बिल्कुल, तुम्हारे साथ नाश्ता करूंगा। जल्दी है? कितनी जल्दी बनाओगी? बस 10 मिनट दें, मैं जल्दी से बना के आती हूँ। आप? इंसान पहुंचकर एक फोन कर देता है, बता देता है कि खैरियत से पहुंचा या नहीं। हाँ, मैंने भी उन्हें सुबह फोन किया था, लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी। तुम्हें किसने कहा था सुबह सुबह कॉल करने को? भाई, वो इतने दिनों बाद अपनी खाला के पास गई है, देर रात तक बैठी होगी, बातें की होगी, सो रही होगी वो। कोई बात, सुबह उठेगी ना, देखना खुद ही कॉल कर लेगी तुम्हें। फिर भी उसे एक फोन करना चाहिए था। मामू मियाँ को कॉल की होगी। एक तो पहली बार वो कहीं गई है, उन्हें सुकून से रहने दो। भाई दोबारा कॉल कर लेना, और हाँ, मेरी तरफ से भी पूछ लेना कि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता दें। अच्छा, जब वो यहाँ थी तब खुद से क्यों नहीं पूछा? एक तो तुम बाल की खाल निकालने बैठ जाना। अरे भाई, मामू मियाँ ने मौका ही कहाँ दिया? हर वक्त तो अमल के साथ चिपके हुए थे। अच्छा छोड़ो ये सब बातें। तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? वो अनवर के ऑफिस में मेरी एक मीटिंग है, तो पहले कुछ पेपर वर्क कंप्लीट करना है मुझे। टाइम बहुत हो रहा है, मैं चलता हूँ।
क्या हो गया? आजा भाई। हाँ अनवर बोलो। हेलो। हाँ कहाँ रह गए हो भाई? गेट पे इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। चाय भी बना ली है। तुम्हारे फ्लैट के नीचे खड़ा हूँ, लिफ्ट का इंतजार कर रहा हूँ। यार थोड़ी सी तो शर्म करो। जवान आदमी हो, 2 छलांग मार के सीढ़ी से आ जाओ। अच्छा आता हूँ, चलो। चल भाई दानिया, आज एक्सरसाइज हो जाए। आप इतना जल्दी कैसे घर आ गए? बस आज ऑफिस में काम करने का दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा घर पे जाके एक कप चाय पी लूं। क्या बात है बच्चों, आपके चेहरे पे इतनी उदासी क्यों? आज आमिर बहुत याद आ रहे हैं। आमिर भाई की तो याद हर वक्त ही बहुत आती है। क्यों ना उन्हें याद करना है तो हंस के याद कर लिया जाए। सही कह रहे हो तुम। कल अनवर आए थे, बहुत बातें कर रहे थे आमिर की, किस्से सुना रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। दिल कर रहा था कि वो बस आमिर की बातें करते ही जाए और मैं सुनती ही जाऊं। बच्चों, इसमें क्या मसला है? आपका जब दिल चाहे आप उनसे मिल लिया करें। कौन सा दूसरे शहर में रहते हैं? आपको पता है कल मैं और हसन लड़कों के नामों की लिस्ट बना रहे थे। वो क्यों? वो क्यों क्या मतलब? किन्जा के आने वाले भाई के लिए। तुम्हें कैसे पता कि लड़का ही होगा? आप मुझसे शर्त लगा लें, देखना लड़का ही होगा। अच्छा, वो कौन से नामों की लिस्ट बनाई है, मुझे भी तो दिखाओ। मैं लेकर आती हूँ। नहीं रिसीव किया ना? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जब से गई है कोई कांटेक्ट ही नहीं किया उसने। बस अब्बा मियाँ ही तसल्लियां दे रहे हैं हमें। लेकिन मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या मतलब? आगा जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिद्रा बार बार मुझे वीडियो कॉल कर रही है, मैं क्या करूं? मतलब कि अब्बा मियाँ और अमल में कोई ना कोई बात जरूर है। तुम भी तो उसे इंटरनेट से कॉल कर रही हो, वैसे ही कॉल करो ना, क्या पता इंटरनेट बंद हो उसका। ये लो, तुम खुद कर लो। हेलो। हेलो। अरे भाई कहाँ गायब हो तुम? जब से गई हो एक कॉल नहीं की। तुम्हें एहसास नहीं है हम लोग यहाँ परेशान हो रहे होंगे? तो पहली बार घर से अकेली बाहर गई हो, ऊपर से कोई राब्ता ही नहीं है तुम्हारा। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं थोड़ी बिजी थी ना, इसलिए। और बारी बारी करके सारे रिश्तेदारों से मिलाना था खाला को। मुझे लगा कि आगा जी ने तुम्हें बता दिया होगा, मेरी बात हुई थी उनसे, लेकिन शायद वो भूल गए। हाँ बताया था उन्होंने, लेकिन तुमसे तो बात नहीं हुई ना, तसल्ली कैसे होती? ये लो जरा से बात करो। हेलो अमल, कैसी हो तुम? सॉरी, एक इमरजेंसी आ गई, मुझे खाला को लेके जाना है, तो मैं बाद में तुम लोगों से बात करती हूँ। हेलो। रख दिया इसने, पता नहीं क्या करती है लड़की। फिर मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, देर हो रही है, आती हूँ मैं। हेलो जी, मेरी
बात हो गई है, फिलहाल तो ऐसे तैसे करके मैंने बात कर ली, लेकिन आगा जी मुझे लगता है कि उन्हें शक हो गया है। अनवर, आज जो भी फाइनल हुआ है मैं उस पर वर्किंग शुरू कर देता हूँ। ठीक है, और मीनवाइल जो एक्स्ट्रा फाइनेंसेस हैं उनका मैं कुछ अरेंज कर लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज कर लूँ। ये ठीक रहेगा। मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर वर्किंग शुरू कर दूँगा। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी लंच का टाइम हुआ है, कहीं बाहर चल के खा ना लें? तो फिर ऐसा करते हैं कि मामू मियाँ के होटल चलते हैं, वहाँ तनवीर भाई भी होंगे, दोनों से मुलाकात भी हो जाएगी और हम साथ खाना भी खा लेंगे। ये भी ठीक है, चलो फिर वहीं चलते हैं। अबीरा, मेरी चादर और बैग ला दो। आ गई बच्चों, ये लो। डॉक्टर के पास तो पता नहीं कितनी देर लग जाएगी। मैं काम करती हूँ ना, किंजा को भी साथ ले जाती हूँ, उठेगी तो रोएगी फजूल में। बच्चों तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं हूं ना, मैं किंजा को संभाल लूंगी। कैसे संभालोगी? अमल भी घर पे नहीं है, फजूल में परेशान करेगी तुम बेफिक्र होकर जाओ, अभी हसन वैसे ही रास्ते में और घर पहुंचने वाले हैं, तो मैं और हसन किंजा को मिलकर संभाल लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम सिद्रा को तो देखो ना, कहाँ रह गई है, पूरा दिन लगाएगी क्या तैयार होने में? जाओ प्लीज बुला लो उसे। मैं देखती हूँ। बैठो। अब्बा भी नजर नहीं आ रहे। अभी अभी गए यार वो तो। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मिलने को दिल कर रहा था। अरे तो इसमें कौन से मसले की बात है, घर पे आ जाओ, वहाँ मिल लेना उनसे। अच्छा भाई, बातें तो होती रहेंगी, बहुत अच्छे वक्त पर आए हो। ये बताओ खाओगे क्या? ये देखो भाई, ये तो आप अनवर से पूछें, क्या खाओगे? ये बताओ घर में सब ठीक है? घर में सब करिए। वो अमल से हुई बात? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन घर वालों की उससे बात हुई, वो कह रहे वो ठीक है। चलो अल्लाह खैर करे। ऑर्डर करो ना भाई। अमल, बच्चों से अगर वीडियो कॉल करो तो अंदर कमरे में बैठकर करना, ताकि उनको ये ना पता चले कि तुम कहाँ से या किस शहर से बात कर रही हो। मुझे पता है, ऐसा ही करूंगी। कोई ऐसी बात ना करना कि उन्हें जरा सा भी शक हो, वरना क़यामत आ जाएगी, सवालात का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा। आप फिक्र मत करें आगा जी, मुझे हालात की नज़ाकत का अंदाजा है। आप जल्दी से चाय पी लें, फिर हम चलते हैं। कहाँ जाना, कहाँ? आपको बताया तो था, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट है आज। नहीं, मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास नहीं जा सकता ना। नहीं, मैं इस उम्र में तुम्हारे साथ जाऊंगा तो अपना मजाक उड़वाने से नहीं जाऊंगा ना। लोगों की नजरों में आऊंगा, तरह तरह के सवालात होंगे, और उनकी आंखों में वो चुपते हुए सवालात जो है वो मुझे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो फिर मैं कैसे जाऊंगी? जैसे तुम पहले गई थी। ठीक है। देखो, तुम मेरी सिचुएशन अच्छी तरह समझ सकती हो। मैं तुम्हारे साथ आजादी से नहीं घूम सकता। अगर यही सब कुछ करना होता तो फिर यहाँ तुम्हें रखने का मकसद क्या था? जी आगा जी, मैं सब समझ सकती हूँ। मैंने एक औरत का बंदोबस्त किया है, वो कल से शायद तुम्हारे साथ आ जाएगी।
कल तुम नहीं जा सकती हो डॉक्टर के पास? फिर अपॉइंटमेंट 2 दिन बाद मिलेगी। ओह, अच्छा अच्छा। अच्छा तो फिर मैं टैक्सी मंगवा देता हूँ, टैक्सी में बैठकर चली जाऊँ और वापसी पर मुझे फोन कर देना। ठीक है, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। सुनो अमन, कोई इमरजेंसी तो नहीं है ना? ये रूटीन चेकअप। हाँ तो ठीक है, आज रहने दो, फिर कल से वो औरत आ जाएगी तुम्हारे पास तो उसको साथ लेकर चली जाना 2 दिन के बाद डॉक्टर से मिलने के लिए। ठीक है। अच्छा तो फिर मैं, मेरा ख्याल है अब चलता हूँ, तुम आराम करो, रात को फोन कर लूंगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम बेगम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, कोई घर पे नहीं है क्या? सिद्रा बच्चों को हॉस्पिटल लेकर गई है और मैंने किंजा को सुला दिया है और बाकी सब तो अपने कामों में लगे हुए हैं और मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। चलो मैं किंजा को लेकर अरे नहीं, अगर आप जाएंगे तो वो उठ जाएगी और उसे फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तुमने तो जैसे बच्चों को संभालने में पीएचडी की हुई है। अच्छा वीरा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। आओ बैठो। देखो वीरा, जिंदगी में इंसान की बहुत मुश्किलें आती हैं, कितना कुछ आता है लेकिन जिंदगी फिर भी चलती रहती है। हमारे कितने प्यारे हमें छोड़कर चले जाते हैं, हमें कुछ नए रिश्ते आते हैं, इंसान फिर से जीना सीख लेता है। मैं चाहता हूँ कि अब हमारी भी जिंदगी को आगे बढ़ना चाहिए, हमारे भी बच्चे होने चाहिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखो, हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि उसके घर में खुशियाँ हों, और तुम्हें पता है खुशियाँ सिर्फ बच्चों से ही आती हैं। अब हमें भी हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप फ्रेशन अप हो जाए, मैं आपकी चाय बना दूँ। नहीं तो मैं तुम्हारे साथ तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता ना। इस उम्र में मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो अपना मजाक उड़वाने से नहीं जाऊंगा ना मैं। तो मेरी सिचुएशन अच्छी तरह समझ सकती हो। मैं तुम्हारे साथ आजादी से नहीं घूम सकता। अगर यही सब कुछ करना होता तो फिर यहाँ तुम्हें रखने का मकसद क्या था? मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, और तुमने कहा था कि तुम ये शहर छोड़कर जा रहे हो। मैंने अब अपना फैसला बदल दिया है। गलत किया तुमने। अब आज से ये तुम्हारे साथ रहेंगे। आप बेफिक्र रहें, मैं आप दोनों को किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे आपसे यही उम्मीद है।